A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 9, chapter number 13. And the name of the chapter is Surface Area and the Volume. Actually, this one is a part of the mensuration. So, I am going to start the new topic, mensuration. It's so important. It's very easy also. I hope you will enjoy this video. So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. So look at the board. I'm going to start the exercise 13.1. तो हम 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गिवन है वो टॉपिक वाइज टॉपिक गिवन है. इट मींस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 दैट इज बेस्ड ऑन ओनली द सरफेस एरियाज पे बेस्ड एक्सरसाइज है. और दो ही टॉपिक्स आपसे पूछेंगे, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड. तो इट मींस आपको जस्ट यदि आप एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे तो आपको दो ही टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी, एक क्यूब की और एक क्यूबॉइड की. और इसमें भी आपको सिर्फ क्या निकालना है, सरफेस एरिया. ये है आपकी एक्सरसाइज 13.1 का ओवरव्यू. तो हम स्टार्ट करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड शेप से. जैसे तो ऑलरेडी आपको ये शेप्स पता है, फिर भी हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, तो आप प्लीज मेक अ नोट. सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की. क्यूब क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स या ऑल फेसेस आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम साइड्स के होते हैं. तो आप इसको ऐसे लिख बना सकते हो. ये हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं इसका ड्रॉ. तो ये शेप क्या दिखाई दे रही है आपको, क्यूब. क्यूब की जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, तीनों की क्या होती है, इक्वल होती है. इट मींस यदि मैं इस साइड को ए लेट करता हूं तो नेचुरली ये लेंथ मान लेता हूं, ये ब्रेड्थ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हाइट. इट मींस लेंथ भी क्या है, ए, और ब्रेड्थ भी ए, और हाइट भी ए. तो ऐसी शेप 3D व्यू जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों की तीनों क्या हो, इक्वल हो, तो उस टाइप की बॉडी को हम क्या कहते हैं, क्यूब. क्लियर है. तो क्यूब के फिर हम थोड़ी सी और बात करते हैं क्यूब के सरफेस एरिया की. तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्यूब के फेसेस पता होने चाहिए कि फेसेस कितने हैं. अब हम बात करते हैं फेसेस की. तो टोटल फेस होते हैं 6. आप कहोगे 6 कौन कौन से होते हैं, आपको सामने दिखाई भी दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी चीज ले लेता हूं, क्यूब की आपकी शेप की बात करते हैं. देखिए ये फ्रंट है तो इसके पीछे क्या है, बैक. तो फ्रंट और बैक दो फेस ही हो गए. यदि मैं इसको लेफ्ट और इसको राइट मान लेता हूं तो एक लेफ्ट फेस और एक राइट फेस, 2 फेस ही हो गए. 4. एक को मैं टॉप और एक को बॉटम लेट करता हूं तो 2 फेस ही हो गए. तो टोटल फेस कितने हो गए, 6. क्लियर है. तो 6 फेसेस में कौन कौन से हैं, एक तो टॉप है, सेकंड इज बॉटम. फिर हम एक लेफ्ट फेस की बात करते हैं तो दूसरा फेस क्या है, राइट. यदि हम फ्रंट की बात करते हैं तो फिर क्या आएगा, बैक. इसका मतलब हमारे 6 फेसेस होते हैं. और आपको पता है जब फेसेस की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी चीज सेम है, इट मींस ऑल फेसेस क्या आएंगे, सेम आएंगे. तो यहां लिख सकते हैं जितने भी फेसेस होते हैं, ऑल फेसेस आर सेम. जितने भी फेसेस आएंगे वो सभी फेसेस सेम होंगे. तो आप ये भी कर सकते हो, जब हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया. तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ TSA. तो इससे पजल मत होइए, TSA क्या है, टोटल सरफेस एरिया. अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कितने फेसेस हैं, 6 फेस. तो एरिया ऑफ 6 फेसेस, तो क्या बन जाएगा ये, एरिया ऑफ 6 फेसेस. और सभी फेसेस इक्वल है, इसका मतलब क्या कर सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 फेसेस.
ये लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब 6 एरिया, आपको 6 एरिया ऑफ 6 फेसेस निकालने हैं और सभी फेसेस इक्वल है, तो आप एरिया ऑफ 1 फेस निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। क्लियर है? अब हम एक एरिया निकालने के लिए हम यूज करता हूं मैं फॉर एग्जांपल फ्रंट का फेस यूज कर लेता हूं, क्योंकि सारे फेसेस इक्वल है। ये फ्रंट का फेस यूज करता हूं। दिखाई दे रहा है आपको? ये कौन सा फेस है? फ्रंट। और इस शेप को ध्यान से देखते हैं, देखिए ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो ये जस्ट लाइक ए स्क्वायर नहीं बन गया? बिल्कुल सेम है, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब चीज सेम है। तो दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ए, दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए। इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, और ऑल साइड्स आर इक्वल इट मींस ये क्या है? आपका एक स्क्वायर है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, या साइड का स्क्वायर, यही होता है। हम किसकी बात करते हैं? एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर, ए मतलब साइड, जो भी एक साइड होगी उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फेसेस है वो स्क्वायर शेप के हैं, तो एरिया कितना आएगा? 6, और एरिया ऑफ वन फेस कितना हो गया? ए स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना हो गया? 6a स्क्वायर। तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हो, TSA ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर। और वेयर ए क्या लिखोगे? ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। तो आपके दो फॉर्मूले आपने सीख लिए। सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हो और साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला क्या बन गया आपका? TSA, टोटल सरफेस एरिया, किसके इक्वल है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, या इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में 6 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड ऑफ अ क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब हम बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है? वो सरफेस एरिया जहां पे आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते, दैट एरिया इज कॉल्ड द लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको क्या देखना है कि आपको टॉप भी इग्नोर कट कर देना है और बॉटम भी कट कर देना है। इसका मतलब हम बात करते हैं जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें से कौन कौन से फेस माइनस कर देने हैं आपको? बॉटम और टॉप। तो आप टॉप और बॉटम फेस माइनस कर दीजिए। आपको पता है सारे फेसेस इक्वल होते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। जहां पे कितने फेसेस आ गए? 2, तो 2 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 फेसेस में से 2 फेसेस माइनस कर दोगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएंगे? 4a स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टॉप और बॉटम कट जाते हैं, तो टॉप और बॉटम 2 कट गए, तो रिमेनिंग 6 में से कितने फेसेस रह गए? 4। और एक फेस का एरिया होता है साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो 4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया आपका थर्ड फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। हम सभी किसकी बात कर रहे हैं अभी? ये क्यूब की बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल आपको यही सीखना था। अब इस चीज को याद रखिएगा, अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम शेप स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड, तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड शेप की। क्यूबॉइड शेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको क्यूबॉइड शेप पे ही मिलते हैं, क्योंकि क्यूबॉइड शेप एक जनरल शेप होती है। जहां आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जहां बैठे हो, रूम में बैठे हुए हो, अपने क्लासरूम में बैठे हुए हो, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी रूम्स होते हैं वो आपके क्यूबॉइड शेप के ही होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली।
जहां आप देखिएगा सारी की सारी साइड जो है वो इक्वल नहीं मिलेगी, आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसमें से कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा। चाहे आप स्केयर रूम टाइप से हो आपका ड्राइंग रूम, लेकिन उसकी यदि आप हाइट देखते हो वो हाइट कम मिलेगी एज कम्पेयर टू आपकी लेंथ और ब्रेड्थ के। इट मीन जनरली जब आप बात करोगे अपने आसपास जहां भी आप देखते हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली शेप मिलती है क्यूबॉइड। इसलिए इस शेप का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका हर पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आप इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अपने घर में व्हाइट वॉश कराना है तो व्हाइट वॉश आपको दीवारों पे कराना होगा, और दीवारें किस टाइप की मान के चलोगे आप, क्यूबॉइड शेप की। क्लियर हुआ? फिर आपको अपने घर में सपोज करा आपने अपना नया घर बनाया है और आप उसमें टाइलें लगाना चाहते हो, तो नेचुरली टाइलें कहाँ लगती है, फ्लोर पे लगती हैं। तो फ्लोर पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ्लोर की शेप कैसी होगी। तो इसका मतलब फ्लोर की शेप भी क्या है, क्यूबॉइड वाली शेप ही से ही पता चलेगी कि कैसी शेप होगी। ऐसे ही आप अपने छत पर सीलिंग कराना चाहते हो तो छत पे सीलिंग होती है, तो नेचुरली आपको छत की शेप भी पता होनी चाहिए। तो ये सभी शेप के जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से क्लियर होंगे, वो क्यूबॉइड शेप से क्लियर होंगे। इसी क्यूबॉइड शेप सबसे इंपॉर्टेंट शेप काउंट होती है, प्लीज मेक अ नोट। अब मैं शेप बनाता हूँ क्यूबॉइड, जहां पे आपने तीनों साइड्स इक्वल ली थी इन क्यूब में, अब इन तीनों साइड को अलग अलग ले लीजिए तो जो शेप दिखाई देगी वो क्यूबॉइड ही देगी। मैं यहाँ पे बनाता हूँ शेप। जो ये शेप दिखाई दे रही है ये आपके सपोज करो कि आपके रूम की शेप है। यहाँ पे गेट मान लीजिए, यहाँ पे आपका गेट है, आप अपने घर के अंदर घुसते हो तो आपको रूम ऐसा दिखाई देता है। तो जब आप अपने घर के एंट्री करते हो तो बिल्कुल सामने जो ये चीज दिखाई देती है, ये चीज क्या काउंट करते हैं, जब आप चलते हो अपने बिल्कुल गेट के, आपने गेट ओपन किया और बिल्कुल सामने चलते रहते हो, वो हम जनरली क्या काउंट करते हैं, लेंथ। तो ये आपकी क्या काउंट हो गई, लेंथ। ठीक है, फिर आप उससे टर्न बैक करते हो साइड में, यहां से सपोज करा गेट यहाँ था तो आप यहाँ भी मूव कर सकते थे, यहाँ भी मूव कर सकते थे। तो दिस इज कॉल्ड द ब्रेड्थ। तो ये चीज क्या है आपकी, ब्रेड्थ। और आपको हाइट तो दिखाई देती है अपने छत की, तो दिस वन इज व्हाट, एच, हाइट। तो मैं इसको कैपिटल से डिनोट ना करके इसको स्मॉल स्मॉल से कर देता हूं। दिस वन इज एल, बी और ये एच। तो एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेड्थ और एच मीन्स हाइट। तो यहाँ पे भी हम उसी टाइप से कंपैरिजन करेंगे जैसे हमने किसके कंपैरिजन किया, किसका कंपैरिजन किया हमने, क्यूब का, सेम से। सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया की ही बात करते हैं। अब हम टोटल सरफेस एरिया द क्यूबॉइड की बात करते हैं। यहाँ पे कितने फेसेस होते हैं, तो आपको दिखाई तो वही दे रहा है कि जो टॉप है और बॉटम है, फ्रंट है और बैक है, लेफ्ट है और राइट है। इट मीन्स कितने फेसेस है, 6 फेसेस। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 6 फेसेस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तो फॉर्मूले आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो फॉर्मूले गलत लगा के आप आंसर को गलत निकालोगे। अब इट्स वेरी इजी, कैसे देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो टोटल 6 फेसेस का एरिया निकालना है। लेकिन इसमें देखने वाली क्या बात है, ध्यान से देखिए, जो फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम क्या होता है, बैक होता है। देखना चाहते हैं तो देखिए, दिस वन इज माई, इसको ना करके आपको मैं ये शो करता हूं, फ्रंट को मत शो करिए, टॉप और बॉटम को देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, दिस वन इज टॉप और ये क्या है आपका बॉटम। तो ये हमारा टॉप है और ये बॉटम है। तो दिखाई दे रहा है आपको कि जो टॉप और बॉटम है बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसे ही आप लेफ्ट फेसेस को देखोगे और वही सेम टू सेम राइट फेस में मिलेगा। ऐसे ही जो फ्रंट का फेसेस होगा वही सेम टू सेम क्या होगा, बैक का फेसेस होगा। इसका मतलब है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो यहाँ पे 6 फेसेस का
नाम निकाल के आप किस किस का निकाल लीजिए, टॉप या बॉटम में से किसी एक का निकालिए, लेफ्ट और राइट में से भी किसी वन का निकालिए, और फ्रंट और बैक में से भी किसी वन का निकालिए, और उसको डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों फेसेस का आ जाएगा। तो यही अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6 फेसेस है, तो हमें ये पता है जो टॉप का होता है वो सेम होता है किसका, बॉटम का, जो फ्रंट का होता है वही होता है बैक का, जो लेफ्ट फेसेस होता है वही हमारा राइट फेसेस होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ 6 फेसेस है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सिर्फ एक फेसेस को ऐड करते हैं इनके, तो जैसे टॉप और बॉटम में से सिर्फ ओनली 1 को, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टॉप का, यहाँ ऐड कर देता हूँ फ्रंट का, फिर लेफ्ट का, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से, तो नेचुरली किसका मिल जाएगा मुझे, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ये चीज समझ आई क्यों, क्योंकि 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि टॉप और बॉटम का सेम था, इसलिए मैंने टॉप का लिखा, बॉटम को नहीं लिखा, इसलिए डबल हो गया, तो ये बन गया। अब आपको ये देखना है कि टॉप का एरिया कितना होता है, फ्रंट का एरिया कितना होता है, और लेफ्ट का एरिया कितना होता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग क्यों करा रहा हूं, क्योंकि जब टॉप की बात आती है तो टॉप में जनरली हम बात करते हैं सीलिंग की। जब आप अपने घर में ड्राइंग रूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम में ऊपर फॉल सीलिंग कराते हो, तो फॉल सीलिंग कहाँ पर होती है, ना तो फ्लोर पे होती है, ना ही वॉल्स पर होती है। कहाँ पर होती है फॉल सीलिंग, ओनली रूफ पर होती है, छत पर होती है। और छत मतलब क्या है, टॉप, तो आपको टॉप का फेसिस पता होना चाहिए ना, कि टॉप का एरिया कितना है। यदि आपको एरिया नहीं पता तो कोई भी फॉल सीलिंग वाला मैकेनिक आएगा और आपसे मन मांगे रुपए ले लेगा। क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपका एरिया कितना है, वो कितना भी एरिया बताएगा और आपसे चार्ज पे करा लेगा, तो आप बेवकूफ बन जाओगे। तो इस तरह की एप्लीकेशन, ये जनरल लाइफ की एप्लीकेशन है, तो हर इंसान को ये आनी चाहिए। तो इसलिए अभी आप समझेंगे टॉप, कि टॉप का यदि हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे एरिया निकालें, ताकि कोई भी मैकेनिक हमें बेवकूफ ना बना सके। इसके लिए हमें सबसे पहले टॉप को देखना होगा कि टॉप में फेसेस कौन कौन से बने हुए। उसमें फेसेस तो बना के आपको टॉप एक ही फेसेस है ऐसे तो। अब इसमें जो इसकी डायमेंशंस होती है, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, जिससे वो बना होता है, जिन लाइन सेगमेंट से वो मिलकर बना है, उसको उसका क्या कहते हैं, उसको डायमेंशंस कहते हैं। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये लाइन, मैं जैसे नाम लिख देता हूं इसको और बेटर वे से क्लियर होगा आपको। ये ए और ये बी, आपको ए और बी लाइन दिखाई दे रही है। और अब मैं नीचे एक लाइन और भी लिख रहा हूं, सी और डी। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी टॉप फेसेस की बात कर रहा हूं, तो मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ए बी जितना है उतना ही क्या है आपका सी और डी भी है। देखो सी और डी और ए और बी दोनों सेम है। सी और डी कितना है, एल है, तो नेचुरली ये भी क्या होगा, एल होगा। क्लियर हुआ। अब मैं इसको कंपैरिजन करता हूं, यहां देखिए मैं इसको सी नाम देता हूं, बी सी, और इसको नाम दे देता हूं ई। आप ध्यान से देखिए, डी ई, डी और ई बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, बी और सी वाले, देखिए ध्यान से बिल्कुल सेम है। इट मीन्स यदि ये बी है तो नेचुरली ये वैल्यू भी कितनी होगी, ये भी बी होगी। क्लियर है। और आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, बिल्कुल ये साइड इस साइड के इक्वल है। और जब आपको अपोजिट साइड इक्वल मिलती है तो दैट शेप क्या होती है, रेक्टेंगल। इसका मतलब ये क्या बन गई आपकी, रेक्टेंगल बन गई। तो ध्यान से सोचिए, जो टॉप फेसेस है, जो टॉप फेस है वो किस टाइप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहां पे एल यूज हो रही है और यहां पे बी, इसका मतलब एल इंटू बी।
तो आप याद रखिए जब आपको फॉल्स सीलिंग करानी है तो फॉल्स सीलिंग में ओनली कौन सा सरफेस यूज होता है, टॉप। तो इस टाइप का केसेस याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी आपकी फॉल्स सीलिंग की बात करेंगे तो घरों में कभी भी फॉल्स सीलिंग करनी है या पीओपी डिजाइनिंग करानी है आपको अपनी छत पे, तो उस केस में हमेशा क्या यूज होगा, सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। और टॉप का सरफेस एरिया क्या होगा आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये समझ आ गया। अब जितना ही टॉप का होगा उतना ही किसका होगा, बॉटम का होगा, दोनों का सेम होता है। इसका मतलब यदि आपको अपने घरों में फ्लोर पे फ्लोर टाइल्स बिछानी है तो फ्लोर टाइल्स का एरिया कितना कैसे निकालोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके ही निकालोगे। क्लियर है। जब भी आपके अपने घरों में फ्लोर एरिया निकालना हो तो फ्लोर एरिया में क्या यूज होता है, हाइट यूज नहीं होती, कभी क्या यूज होती है, लेंथ और ब्रेड्थ ही यूज होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करिए उतना एरिया आ जाएगा, और एरिया पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो मैकेनिक कहता है इतने चार्जेस पे करने हैं तो उसको मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ गया, उतने पैसे उसको दे दीजिए, तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। क्लियर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा टॉप और बॉटम का सेम एरिया निकल गया, और वो एरिया क्या निकला, L इंटू बी। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई टॉप को हटा के क्या लिख सकता हूँ, L इंटू बी लिख सकता हूँ। यस। अब हम बात किसकी करेंगे, अपने फ्रंट की। अब फ्रंट में देखने के लिए प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ रब करना होगा, तो यहां तक एक बार नोट करिए। अब हम बात करते हैं अपनी वॉल्स की, दीवार जिसे कहते हैं। अब दीवारें कौन सी होती है, टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो कितनी फोर दीवार रह गई, 4 वॉल। इसका मतलब कितनी दीवार होती है आपकी, 4 वॉल्स। कौन कौन सी होगी, एक तो ये फ्रंट वाली, एक इसकी बैक वाली, एक इसके लेफ्ट वाली और एक इसकी राइट वाली। तो टॉप और बॉटम को छोड़ दो, वो क्या होता है, एरिया ऑफ द वॉल्स। अब आप पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द वॉल्स। तो एरिया ऑफ वॉल्स में कौन कौन से फेसेस यूज हो रहे हैं, एक तो फ्रंट, और आपको पता है जितना फ्रंट होता है उतना ही बैक होता है। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ फ्रंट का निकाल लेते हैं, प्लस फिर लेफ्ट और राइट दोनों का सेम होता है तो किसी एक का निकाल लेते हैं, लेफ्ट का, ऑटोमेटिकली राइट का भी सेम होगा। तो ये सरफेस एरिया कितना आ जाएगा आपका, वॉल्स का। अब हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मुझे एक टॉप या सॉरी फ्रंट या बैक सरफेस लेना है, तो मैं देखिए मैं फ्रंट की बजाय बैक लेता हूं। यहाँ आप फ्रंट दिखाई दे रहा है तो फ्रंट ले लीजिए, ये फ्रंट है। दिखाई दे रहा है, ये सरफेस एरिया क्या है, फ्रंट, और बिल्कुल सेम टू सेम पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये बैक सरफेस एरिया। तो फ्रंट में देखिए शेप कैसे दिखाई दे रही है आपको, रेक्टेंगल दिखाई दे रही है। तो ये डायमेंशन कितनी है, लेंथ, और ये डायमेंशन क्या है, जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है। तो ये क्या है आपकी h, तो ये लेंथ है, और ये क्या है, हाइट। आपको पता है हाइट यहाँ पे अब क्या बन जाएगी आपकी, एक टाइप से ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और दोनों साइडों की मल्टीप्लिकेशन वही क्या होती है, एरिया। तो एक साइड L है और दूसरी साइड क्या है, H, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, L इंटू H। क्लियर हुआ। तो फ्रंट का एरिया हमारा यहाँ पे कितना आ गया, L इंटू H, प्लस अब आपको किसका एरिया निकालना है, लेफ्ट या राइट का, क्योंकि दोनों इक्वल है। मैं राइट का निकालने की कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है, राइट, और ऐसा ही एरिया यहां बनेगा, लेफ्ट। तो राइट एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसकी भी अपोजिट साइड देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। तो यहां देखिए ये क्या चीज है, ये हाइट है, तो नेचुरली ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। इसका मतलब ये भी h है और ये भी h है, अपोजिट साइड इक्वल।
अब ये साइड देखिए क्या है, बी है, तो ये भी क्या होगी, बी। तो ये भी किस एक टाइप से क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया कितना हो गया, सेम। दो डायमेंशन कौन कौन सी है, बी है और एच है, दोनों की मल्टीप्लाई बी इंटू एच। तो ये कितना आ गया, बी इंटू एच। इसका मतलब यदि आपको एरिया ऑफ द वॉल्स निकालना है तो किसको इग्नोर कर दो, एल इंटू बी को। बी और एच भी आता है और एच और एल भी आता है, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं आई, कौन सी नहीं आई, एल इंटू बी। जबकि हम यहां देखिए जो हमारा टोटल सरफेस एरिया था टीएस से, टॉप और बॉटम का कितना सरफेस एरिया था, एल इंटू बी। अब फ्रंट का कितना आया, एल इंटू एच, या मैं पहले इसको लिख सकता हूं बी इंटू एच। ऐसे ही लेफ्ट का कितना आया, एल इंटू करके। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। पूरे रूम का एरिया निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, और यदि आपको एरिया वॉल्स निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो अब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप लेटरल सरफेस एरिया पे आपको बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो अब क्या बताओगे, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है टॉप और बॉटम को छोड़ दो, और टॉप और बॉटम को छोड़ दिया तो क्या बची, ओनली वॉल्स। वॉल्स तो वॉल्स का एरिया तो ये रहा आपका। हो गया क्लियर। तो अगेन मेक अ नोट नाउ, आप प्लीज मेक अ नोट कि अब मैं सबसे पहले यहाँ किसकी बात करता हूँ, फोर्थ फॉर्मूला हो जाता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दोनों साइड की मल्टीप्लिकेशन, इट मींस एल इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, टी एस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कितना आएगा आपको याद हो गया हो तो 2 मल्टीप्लाई, 3 साइड होती है एल बी एच। तो सीक्वेंस में बोलिए, देखिए याद करने का तरीका इजी है, एल बी एच ये होती है लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो सीक्वेंस में बोलते हैं, पहले एल और बी, तो एल बी प्लस फिर बी और एच, बी एच। उसके बाद क्या रहेगा, एच और रिपीट कर दो एल, तो एच प्लस एल। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रूम आ जाए, या क्यूबॉइड आ जाए, या जो भी शेप हो, लाइक ब्रिक हो जाए, ईंट जिसे कहते हैं, वो भी इसी की शेप पे होती है। तो उन सबका टोटल सरफेस एरिया आप इससे निकालेंगे, एल बी और एच आपको पता चल गया। अब हम इसी की बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एक्सेप्ट बॉटम और टॉप, मतलब एक्सेप्ट इनको छोड़ के, किस किस को, टॉप को और बॉटम को। यदि हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो वॉल्स का एरिया। तो आप यहां लिख सकते हो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे, या हम किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ अ वॉल्स। टॉप और बॉटम में कौन सा आता है, एल और बी आता है, इसको मत लिखो। तो क्या रह गया आपका, इसको नहीं लिखेंगे तो क्या रह जाएगा, बी एच प्लस एच एल। इसी टाइप से यदि हम बात करते हैं एरिया ऑफ फ्लोर, तो एरिया ऑफ फ्लोर में क्या होता है, ओनली बॉटम आता है, और बॉटम या टॉप का सरफेस एरिया कितना होता है, एल इंटू बी। क्लियर हो गया। इसी टाइप से हम बात करते हैं एरिया ऑफ फॉल्स सीलिंग। एरिया ऑफ फॉल्स सीलिंग की बात करते हैं तो वो भी क्या आएगा, एल इंटू बी। यहां तक ये चीज समझ आई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को प्लीज मेक अ नोट। अब थोड़ा सा और लिख देता हूँ, जैसे पेरीमीटर है, कई बार आपका पेरीमीटर भी यूज होता है, ये तो वैसे क्लास 5th 6th में आ जाता है, फिर भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ 9th फॉर्मूला करके। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल
2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यही होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, 10 करके लिख देता हूं यहां पर। पेरीमीटर ऑफ अ स्फीयर, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्फीयर क्या मिल जाएगा आपको, 4 इंटू साइड, जिसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 4। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अभी यहां तक ही आप इसी को सीक्वेंस को यहां तक ही लिखेंगे 10 तक, और उसके लिए एक पेज और छोड़ देना, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यूसली 11, 12, 13, 14 फॉर्मूलेज में लिखवाता जाऊंगा जैसे जैसे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती जाएगी। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड है। तो जैसे जैसे न्यू एक्सरसाइज आएगी मैं उसके फॉर्मूले यहाँ 10 से कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है? तो आप इसके बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 1, exercise 13.1. It's so simple, लेकिन समझना क्या है। एक प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब एक एक चीज को ध्यान से रीड करिए। एक प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ। इसका मतलब आपको यहां से क्या पता चल गई, लेंथ पता चल गई। लेंथ मतलब एल की वैल्यू है 1.5 मीटर। ऐसे ही नेक्स्ट रीड करिए, 1.25 मीटर इन वाइड, वाइड का मतलब होता है ब्रेड्थ। इसका मतलब आपको ब्रेड्थ भी मिल गई। ब्रेड्थ मतलब बी, बी की वैल्यू 1.25 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर डीप। डीप क्या है या हाइट के बात एक ही लेट करके चलनी है। इसका मतलब एच की वैल्यू मिल गई आपको। तो कहीं वर्ड डीप यूज हो या हाइट यूज हो, इसका मतलब h की वैल्यू मिल गई आपको 65 सेंटीमीटर। लेकिन यहीं पे स्कोप होना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ मीटर में है, यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है। तो हर एक यूनिट सेम होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन के जितने भी मेंसुरेशन के हैं, कैलकुलेशन करने से पहले यदि यूनिट अलग है तो क्वेश्चन को स्टार्ट मत करें। तो यही मीटर, ये मीटर, तो इसको भी क्यों ना मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए। और 65 मीटर है सेंटीमीटर, तो मीटर में क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड बाई 100। तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, 65 डिवाइड बाई 100, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.65 मीटर। क्लियर होगा? अब लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, हाइट आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट रीड करिए। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। आपको एक बॉक्स बनाना था, लेकिन बॉक्स में क्या करना है, ओपन एट द टॉप। इसका मतलब टॉप वाला फेस तो आपको यूज ही नहीं करना। इसका मतलब कितने फेसेस यूज करने हैं आपको, 5। कौन कौन से, एक तो आपको 4 बॉल्स यूज करनी है, ठीक है। और एक कौन सा यूज करना है, बॉटम वाला, क्योंकि टॉप यूज नहीं करना। इट मीन्स बॉटम। 4 बॉल्स का एरिया पता है, उसमें क्या नहीं आता, एल और बी नहीं आता, बाकी सब आता है। इसका मतलब 4 बॉल्स का एरिया कितना था, बी एच और एच एल, ये था। और बॉटम या टॉप का क्या था, एल इंटू बी। इसका मतलब एल इंटू बी। तो ये बन गया एरिया किसका, ओपन बॉक्स। तो आप एक फॉर्मूला और लिख लीजिए। डायरेक्ट यदि आपको क्वेश्चन करना है ओपन एट द टॉप है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एल बी प्लस में 2 इंटू बी एच प्लस में एच एल। अदरवाइज आप ऐसे करके थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट आप यूज करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन में टाइम सेव हो जाएगा, डायरेक्ट सोल्व कर सकते। क्लियर है? तो हमने सिर्फ क्या करा, टॉप का कट कर दिया। तो 5 पेसेस ये हो गए, 4 बॉल्स हो गए और एक। अब यहाँ पे आपको एल भी पता है, बी भी पता है, एच भी पता है, सारी वैल्यूज पुट करिए। क्या करना है आपको, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब उसको बनाने के लिए शीट चाहिए। अब बॉक्स बना रहे हो, बॉक्स का क्या बनाते हो, अब फेसिस तो बनाते हो। फेसिस आपने बनाए तो क्या बन गया, बॉक्स। उसका अंदर का स्पेस तो खाली होता है ना,
इसका मतलब अंदर तो कुछ चीज रखनी नहीं है, आपको क्या क्या बनानी है, जस्ट उसके फेसेस बनाने हैं। और फेसेस का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया। इसका मतलब आपको सरफेस एरिया निकालना है इसको बनाने के लिए, और हमें पता है इसमें सिर्फ टॉप का सरफेस एरिया यूज नहीं होगा, सारा यूज होगा बाकी। तो इसका मतलब हमें एरिया कौन सा निकालना है, ये एरिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा कहता है कॉस्ट ऑफ शीट, इसकी कॉस्ट कितनी है, ये मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20, मतलब 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है। हमारा कितना स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो और डू इट योर सेल्फ। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। आपने कर रहा हो तो अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। सबसे पहले हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या था, L इंटू बी, और L की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई B, और B की वैल्यू कितनी है 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई B इंटू H, और B की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू H की वैल्यू कितनी है 0.65 प्लस H की वैल्यू 0.65 मल्टीप्लाई L, और L की वैल्यू कितनी है 1.5। अब आपको दिखाई दे रहा है कि कैलकुलेशन तो टफ होगी ही होगी, करना ही पड़ेगा, ये तो पार्ट है। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी आती है तो इजीली कर सकते हो, वैसे तो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं है। और मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आती है तो इसको डिवाइड, इसके पॉइंट हटा के कट करके भी आप सोल्व कर सकते हो। इस पे ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे सोल्व करते हो। जैसे मैं तो इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखिए 15 की टेबल तो मुझे आती है, तो मैं 15 की टेबल पे करता हूँ इसको। 15 5 से कितना होता है 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 1875। 2 डेसिमल्स यहाँ आई, 1 डेसिमल यहाँ, तो टोटल डेसिमल हो गए 3। तो 3 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1.875 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करते हैं। अब ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई करिए। मैं यहाँ कर लेता हूँ 1.25 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 65 से। तो पॉइंट को भूल जाइए, जैसे यहाँ 2 डेसिमल है, यहाँ भी 2 डेसिमल है, तो 4 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 7। इट मीन्स 5 2 6 और 5 11, और ये तो क्या वैल्यू है आपकी 8125 8125। और कितने डेसिमल के बाद पॉइंट आएगा 4, तो 1 2 3 4। इसका मतलब पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 0.8125। करके देख सकते हो। प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 15 की टेबल तो आती है, करिए। 15 5 जा कितना हो गया 75 कैरी 7, 15 6 जा कितना हो गया 97। कितने डेसिमल हो गए यहाँ पर 3, तो 1 2 3, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। क्लियर है तक? अब मैं इसको रब कर देता हूँ, तो ये 1.875 प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करते हैं 5 and 5 10 कैरी 1, 7 और 2 9, सॉरी यहाँ पे 4 डेसिमल है तो इसको भी 4 बना लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 2 और 5 7, 1 और 7 8, 9 और 8 17। ठीक है। अब 1.875 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15,
2 8 जा 16 और 1 17, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3। अब इसको भी ऐड कर दिया, 4 डेसिमल है तो इसको भी 4 डेसिमल बना लीजिए। क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? ये 0 + 0 0, 5 + 5 10, कैरी 1, 7 और 7 14 और 1 15, कैरी 1, 9 और 5 14, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो क्या आ गया? 5.45। और पॉइंट के बाद ये 0 0 है तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आप क्या यूज करोगे? 5.45 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर है? ये था आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या निकालना था हमें? कॉस्ट। जो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी थी आपकी? 20 रुपीज। तो ये तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये चीज। तो अब हम टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। टोटल कॉस्ट, जितना एरिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से। तो कितना एरिया है आपका? 5.45 मल्टीप्लाई 20 रुपीज। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 को 2 से करेंगे तो 90, और ये कितना हो जाएगा? 10, और ये 0। कितने डेसिमल है? ओनली 2। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 109 रुपीज। सर सिंपल आंसर, समझ आया आपको? तो जब भी आपको पॉइंट की कैलकुलेशन तो छोटी सी ट्रिक याद रखिए, पॉइंट को भूल जाइए, सिंपल मल्टीप्लाई करिए और फिर देख लीजिएगा पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट्स है, तो टोटल डेसिमल पॉइंट्स को काउंट कर लो और वो रिजल्ट पे लगा दीजिए। तो पॉइंटों में कैलकुलेशन करना काफी इजी हो जाता है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। The length, breadth and height of a room. Length दी हुई, breadth और height मीन्स क्यूबॉइड है। तो आपको मैंने बताया कि स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टेटमेंट को 1 by 1 रीड करिए, जो इंफॉर्मेशन मिल जाए उसको लिख लीजिए। यहां पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीज गिवन है। पहली क्या है आपकी? फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज ब्रेड्थ और थर्ड वन इज हाइट। आपको एल बी एच तीनों दिया गया है। आपसे क्या पूछता है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश कहां पे होता है? वॉल्स पर। इसका मतलब एरिया किसका निकालना है आपको? वॉल्स का। कॉस्ट तो तभी निकाल लोगे ना जब आपको एरिया पता होगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ? एरिया ऑफ द वॉल्स। फिर आगे कहा एंड द, देखिए ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग भी करनी है ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम, एंड सीलिंग भी करनी है, मतलब रूफ पे भी सीलिंग करनी है। इसका मतलब सिर्फ किसको छोड़ना है? बॉटम। इसका मतलब तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ही हो गया पिछला क्वेश्चन ही। यस, तो हमें क्या फाइंड करना है? पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। किसका? वॉल्स प्लस सीलिंग। इसका मतलब टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम था, तो जो फॉर्मूला पिछला लगा वही फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम, क्योंकि टॉप या बॉटम में से किसी एक फेस को छोड़ दोगे तो टोटल 5 फेसेस लेंगे, और 5 फेसेस आपको पता ही है। तो एरिया क्या आ जाएगा? L इंटू बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। यहां सारी वैल्यूज पुट करेंगे। L की वैल्यू कितनी है? 5, B की वैल्यू 4, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 4, H की वैल्यू 3, H की वैल्यू 3, L की वैल्यू 5। अब यहां सोल्व करते हैं। 5 4 से कितना हो गया? 20, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 12, प्लस 5 इंटू 3 15। तो ये 20 प्लस 2 12 और 15 कितना हो गया? 27।
तो ये 20 प्लस 54, तो ये टोटल कितना हो गया 74। यूनिट मीटर में है तो 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है वैल्यू? यस, वैल्यू इज करेक्ट। आपका एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट क्या है आपकी? 7 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या है? 7 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो ये कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की, और हमारा कितना एरिया है 74, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई 7.5। इट मीन्स डू मल्टीप्लाई इसको। तो 75 को 74 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 20, कैरी 2, 4 7 28 और 2 30, 7 5 35, कैरी 3, 7 49 और 3 52। इसका मतलब 0555। तो ये वैल्यू आ जाएगी कि 555 सॉरी, और कितना रह गया 20 और 10 ये थी। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 55500। और कितने डेसिमल थे? 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल यहाँ जाएंगे। इसका मतलब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹555। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया? क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 555.00 और पॉइंट के बाद 00 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको रिमूव कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 555 रुपीज। तो यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है। यदि यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ या 1 मार्क्स एग्जामिनर जरूर कट करेगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल। इट मींस देखिए रेक्टेंगुलर होल, इसका मतलब क्यूबॉइड शेप है। फ्लोर की बात कर रहे हैं तो फ्लोर का एरिया क्या होता है? सॉरी, L इंटू बी होता है। क्लियर है? आगे क्या कहता है, ध्यान से, फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। इसका मतलब यहां पे हमें क्या गिवन है? हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर किसका? ऑफ रेक्टेंगुलर होल। होल, होल का मतलब क्या होता है? बॉटम। इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? बॉटम की बात कर रहे हैं। और बॉटम में डायमेंशन कौन सी आती है? L और B आती है। L इंटू बी एरिया निकालते हैं। जब पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है इसका? 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। दिस इज द पेरीमीटर। तो कितना गिवन है पेरीमीटर? 250। इसका मतलब आपके पास एक इक्वेशन है 250 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। ये चीज आपको गिवन है, इसको इक्वेशन 1 असाइन कर सकते हो। तो इसको रेक्टेंगल में डाल दीजिए। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है? तो फ्लोर का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस ब्रैकेट बी। और एरिया क्या होता है फ्लोर का? बॉटम का L इंटू बी। अब आगे रीड करिए। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग जनरली कहाँ होती है? वॉल्स पर होती है। इसने कहा बिफोर वॉल्स एट ए रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि पेंटिंग कहाँ पर होती है? वॉल्स पर। तो एरिया ऑफ वॉल्स कितना होता है? हमें ये पता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है? सिर्फ टॉप और बॉटम को छोड़ते हैं, इसका मतलब L और B को नहीं लिखते। तो क्या लिखते हैं? BH और H और L। ये हमारा एरिया है। और कॉस्ट कितनी दी हुई है? कॉस्ट दी गई है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। तो हमारा तो एरिया इतना है, इतना एरिया स्क्वायर है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। तो हम यहां पे लिखते हैं अपने टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी? एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो
पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ देखिए इसने कहा एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। इसका मतलब आपको टोटल कॉस्ट दे दी गई है। इसका मतलब आपका आधा काम तो हो चुका। क्या हो चुका, आपको टोटल कॉस्ट भी दे दी, कितनी 15,000। 15,000 कॉस्ट दे दी, आपको दिखाई दे रहा है नहीं, 15,000। एरिया कितना आया आपका, ये रहा 2 × DH + HL। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको, 10 से, क्योंकि ए कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना हो गया 10। क्लियर है। अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट करनी है और हमें सोल्व करना है बस। और साथ में क्या पूछा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। आपको मतलब h फाइंड आउट करना है, समझा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। हाइट ऑफ द होल मतलब h। तो इसको सोल्व करके आपको h फाइंड आउट करना है, इट्स सो इजी। तो उसके लिए प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब यहाँ सोल्व करते हैं। 15,000 को मैंने एच लिखा इज इक्वल टू, ये सारे मल्टीप्लाई में है तो 2 × 10 कितना हो गया, या इसमें से देखते हैं सबसे पहले और भी आसान तरीका है, 2 × यहाँ b और h है और यहाँ h और l है। इसका मतलब h दोनों में से क्या है, कॉमन है। तो मैं इसको h को कॉमन आउट ले लेता हूं, तो अंदर क्या रह जाएगा, b और l। तो अंदर रह गया आपका b + l और इनटू में 10, तो इनटू में 10 सिर्फ क्या किया मैंने, h को कॉमन लिया। अब सोल्व करिए। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपको कुछ वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, देखो 2 × l + b। इसकी वैल्यू कितनी है, 250 आपको पता है। तो यहां से देखिए मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 × 4 करो या 4 × 3 × 2, मतलब ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता। तो मैं यहाँ सारी टर्म मल्टीप्लाई है तो इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, तो यहीं पे ये कर रहा हूँ 2 × b + l। इस h को मैं बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ, h × l कर सकते हैं। अब ये वैल्यू तो पता है फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 2 × l + b की वैल्यू कितनी है, 250। तो यहाँ पुट कर दीजिए 15,000 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई h × 10। क्लियर है। अब आगे और सॉल्व करिए। ये तो 15,000 ही रहेगा इज इक्वल टू 250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 250 100 h। तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 15,000 डिवाइडेड बाई 2500। क्लियर हो गया। अब तो सॉल्व करना है, सो सिंपल। क्या से करेंगे, सॉल्व हो ही गया लगभग। 20 से 20 कैंसिल आउट, 25 का कितना होता है, 6 150 होता है। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। दैट इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कहता है कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें पेंट है। यदि मैं उस पेंट से पेंट करना स्टार्ट करता हूं तो मैं पेंट कितने एरिया को कर सकता हूं, वो टोटल एरिया है हमारा 9.375 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को मैं पेंट कर सकता हूं मैं एक पेंट के बॉक्स से। फिर कहता है हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन। यदि मैं उस पेंट को कहां पे यूज करूं, ब्रिक्स मतलब ईंट को पेंट करने में यूज करूं, तो मैं कितनी ईंट को, कितनी ब्रिक्स को पेंट कर पाऊंगा। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोटल सरफेस एरिया कितना है और एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाते हैं।
जब भी आपको ऐसी टर्म्स निकालनी हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ स्फीयर, ऐसे कुछ भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो आपको नंबर ऑफ क्या आ जाएगी, वो टर्म्स आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया तो गिवन है, बट यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक गिवन नहीं है, तो पहला स्टेप आपका वही रहेगा। और ब्रिक की शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड पेंट करना है तो सारे फेसेस पे करना हुआ, इट मींस हमें पेंट कहाँ पे करना है, इसके टोटल सरफेस एरिया पर। तो आपका मेन पर्पस रहेगा वन ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। और ये ब्रिक की क्या, देखो द ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस मल्टीप्लाई में जब लिखा जाता है वो होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। इसका मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये क्या है, हाइट। तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं, हमें यहाँ पे जो लेंथ है L इज इक्वल टू कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर। फिर हम ब्रेड्थ की बात करते हैं, ब्रेड्थ मतलब B कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट इज व्हाट, 7.5 सेंटीमीटर। सभी की यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इट मींस आपको यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें पता है एरिया ऑफ वन ब्रिक निकालना है, एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो क्यूबॉइड, क्योंकि ब्रिक की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। और टोटल सरफेस एरिया आपको पता है 2 इंटू क्या होता है, LB प्लस BH प्लस HL। तो सभी वैल्यूज पता है, पुट करिए, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L, लेंथ इज व्हाट 22.5 और B इज व्हाट 10 प्लस B इज 10 और हाइट इज व्हाट 7.5 प्लस H इंटू L मतलब 7.5 मल्टीप्लाई 22.5। अब जस्ट ये मल्टीप्लीकेशन है, थोड़ी सी करनी तो पड़ेगी आपको, करिए। 2 मल्टीप्लाई 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225, क्योंकि पॉइंट हटा दीजिए 225 और एक डेसिमल के बाद, तो इसके बाद देखिए 225 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आएगा, और एक डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा आपको। ऐसे ही यहाँ पे 75 को 10 से करेंगे तो 750 आएगा, कितना डेसिमल है 1, तो 75.0 आ जाएगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई खुद करिए, पॉज द वीडियो। तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिल जाएगा आपको 168.75। अब इन तीनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो ऐड करिए 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, यहाँ पे 1 1, इसका मतलब इसको भी डबल जीरो बना लो, ये भी डबल जीरो, ये भी डबल जीरो। अब ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये 5 7 पॉइंट। अब ऐड करिए 8 और 5 13, 13 और 5 18, 1 7 और 7 14 और 2 16, कैरी 1 और 1 2 और 2 4, 468। इसको मल्टीप्लाई 2 से करिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू, हाँ करिए, 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 और 1 15 कैरी 1, 8 16 और 1 17, 12 और 1 13 कैरी 1 9। कितने डेसिमल आ गए आपके यहाँ पर, 2। तो ये क्या बन जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था, समझ आ गया। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, तो टोटल सरफेस एरिया डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। सो प्लीज मेक अ नोट। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल सरफेस एरिया पता था, और ये भी रब नहीं करा मैंने, ये सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक आ गया। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक। टोटल सरफेस एरिया कितना था हमारा, 9.375 मीटर स्क्वायर।
और यहाँ टोटल सर्फेस एरिया कितना है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पजल हो जाएंगे, यहाँ एक मीटर है, ये सेंटीमीटर आप कट नहीं कर सकते, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। तो आपको पता है यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यही होता है। तो यदि हम इसको चेंज करें, किस में चेंज करें, मीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर है, तो आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब मीटर स्क्वायर को हम चेंज कर दें तो 9.375 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, डिवाइड बाई इज व्हाट 937.50। अब ये दोनों किस में हो गए, सेंटीमीटर स्क्वायर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाने पर आपको पता है कैसे करेंगे, 9375 कितने डेसिमल पॉइंट है 3, तो 30 आएगी। ऐसे ही यहाँ पे 93750, यहाँ पे देखो पॉइंट के वजह से जीरो की कोई इंपॉर्टेंस तो होती नहीं है, लेकिन लगाना चाहते फिर भी लगा सकते हो। 93750 2 डेसिमल थे तो ऊपर कितनी जीरो आएगी, और ये टर्म है इट इज क्लियर है। अब इसको कट करना है, सो सिंपल। देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 जीरो है, तो मैं 4 जीरो को कट कर देता हूं, तो ये 4 जीरो कट गई। अब क्या रह गया 9375, तो 9375 से 9375 कट गया, क्या रह गया 100, तो आपका आंसर आ गया 100 ब्रिक्स, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। इट्स सो सिंपल है, जस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन इट्स वेरी इजी, और एंटरटेनिंग क्वेश्चंस भी है कि आपको करने में बोरिंग नहीं लगेंगे, आप फुल एंजॉय करेंगे इस वीडियो का। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। यदि नहीं भी होते हैं तो प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वंस अगेन।